जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 के 2024 के साहित्यिक हिंदी का पेपर। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि साहित्यिक हिंदी के पेपर में 2024 में बोर्ड्स ने किस तरह के क्वेश्चंस पूछे थे और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। एक होता है सामान्य हिंदी, दूसरा होता है साहित्यिक हिंदी। तो सामान्य हिंदी का हमने पहले ही आंसर बता दिया है। इस वीडियो में हम साहित्यिक हिंदी का आंसर देखने वाले हैं। साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी सिलेबस एकदम सेम होता है, लेकिन क्वेश्चंस इसमें अलग आते हैं। सिलेबस मीन्स आपका जो प्रोज वाला सिलेबस होता है वो एकदम सेम होता है, लेकिन आपका जो ग्रामर होता है, ग्रामर पोर्शन इसमें थोड़ा सा अलग होता है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ से हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में था श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, गोसाई विठलनाथ और राधाचरण गोस्वामी। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। इसमें आपका तीसरा नंबर वाला गोसाई विठलनाथ वाला ऑप्शन सही था, यानी कि श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार गोसाई विठलनाथ जी हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ब्राह्मण पत्र के संपादक सभी को पता है प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा खड़ी बोली गद्य के जनक हैं। राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। रसज्ञ रंजन कृति के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपका इसमें चौथा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। रसज्ञ रंजन के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। रेखा चित्र पर आधारित रचना है मुद्रा राक्षस, साहित्य आलोचन, अतीत के चलचित्र, अंतरिक्ष की यात्रा। राइट आंसर आपका तीसरा है, अतीत के चलचित्र रेखा चित्र की रचना है। अगला हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्लास 10th में खास कर बहुत बार पूछा जाता है। सर हापा को हम क्या मानते हैं, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि मानते हैं सर हापा को। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित किया गया था। राइट आंसर है 1959 में। पहला आपका आया था 1943 में, दूसरा आया था आपका 1951 में, तीसरा तार सप्तक आया था 1959 में। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं तो केशव दास कहे जाते हैं। कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है। सामधेनी काव्य के रचयिता हैं आपका इसमें राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर जी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ रीतकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है। बिहारी सतसई, अखरावत, कामायनी और उर्वशी। राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहारी सतसई। ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए। दो में से हमने 10 क्वेश्चन पढ़े। दोनों क्वेश्चन में हमें 10 क्वेश्चन दिए गए थे। हमने 10 क्वेश्चन का आंसर देखा कि इन सभी क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। आगे हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको 2 गद्यांश दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक पहला गद्यांश है और दूसरा आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक दूसरा गद्यांश मिलेगा। तो इसमें अगर हम पहला गद्यांश देखेंगे तो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे पोषण मिलता है, ऐसा ये दिया गया है। इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं शीर्षक पाठ तथा शीर्षक का नाम लिखिए। ठीक है, पाठ के लेखक कौन है और पाठ का नाम क्या है। राइट आंसर है पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इसी तरह अगले क्वेश्चन पर इसमें भी आपको 2 दिए गए हैं। कृपा निधान सुजान शंभु ही की गति जानी और दूसरा है सावधान मनुष्य। तो अगर कहीं पर इसमें मनुष्य आ गया है पद्यांश में मेनली, तो आप समझ जाइए कि ये अभिनव मनुष्य चैप्टर का है और अभिनव मनुष्य के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 5वें क्वेश्चन पर हमें 3 ऑप्शंस दिए गए थे जिनमें हमें क्या करना था, किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखना था और इसी तरह नीचे 3 आपको लेखक और 3 आपको कवि दिए गए थे। तीनों में एक एक का, यानी कि 6 ऑप्शन में आपको 2 पर लिखना था, एक ऊपर से चूज करना था और एक नीचे से आपको करना था। अगला क्वेश्चन है पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र का चय चित्रण कीजिए या फिर कहानी तत्वों के आधार पर खून का रिश्ता या फिर लाठी की समीक्षा कीजिए। ये आपका क्वेश्चन था। 7वां क्वेश्चन था स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये खंड काव्य हर जिले में अलग अलग होते हैं, तो आपका जो भी जिला था, जो भी आपका खंड काव्य आपने पढ़ा है उसका ही आपको आंसर देना था। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन है हमारा संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासा, कवि कुलगुरु कालिदासा, अन्य च भाष भारवी भावभूत आदि कमा कव्यासों की ये ग्रंथ रचनाएं अध्यात्म पाठकान हृदय विराजन थे। यानी कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य
भास, भारवी, भवभूत आदि कवि अपने ग्रंथ रचना से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। अपनी ग्रंथ रचना से आज भी पाठकों के हृदय पर राज करते हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृभाषा संवंदनीय सम्माननीय वंदनीय च। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। ये तो भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम स्व संस्कृत सांस्कृतिक एकत्वम संस्कृत नैव सुरक्षितम शक्यन्ते। ठीक है, इसका मतलब है कि इसी संस्कृत भाषा ने भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता को सुरक्षित किया हुआ है। इयं संस्कृत भाषा या सर्वासु भाषासु प्राचीनतमास्ति। या संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तथा सुष्टुक्तम, इसलिए सही ही कहा गया है भाषासु मुख्य मधुर दिव्या गीर्वाण भारती। भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य देववाणी संस्कृत है। ये है आपका इसका हिंदी अनुवाद और संदर्भ तो आपको पता ही लग गया होगा। संस्कृत भाषा या महत्वम नामक चैप्टर से इसका इस संस्कृत खंड को हमारे लिया गया है। 2 नंबर का संदर्भ है, 5 नंबर का हिंदी में अनुवाद है। हमने दोनों चीज़ें डिस्कस कर ली। आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान पर प्रेरणाय खलस्य साधो विपरीत एतम ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ऐसा कुछ दिया गया है। तो इसका मतलब होगा कि मूर्खों के लिए विद्या विवाद के लिए, धन मदा यानी कि धन नशे के लिए, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए, उनको पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत साधु में सज्जन पुरुषों के लिए, विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों के रक्षा के लिए होती है। इसका अगर आप देखेंगे पाठ तो ये है सुभाषित रत्नानि पाठ का। इसमें भी आपका संदर्भ हो गया सुभाषित रत्नानि और आपको हमने हिंदी बता दी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। आपको 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना था, जो कि आपने अगर पढ़ा होगा तो आप दे पाएंगे बहुत अच्छे से। फिर आपका आ गया रस, उसके बाद एक बार श्रृंगार रस हो गया, रस, फिर छंद, फिर अलंकार। तीनों चीज़ें आपकी यहाँ पर हो गई। और इसके नीचे हम आएंगे। हमारा यहाँ से निबंध हो गया 11वें क्वेश्चन पर। एक आपको निबंध लिखना है 9 नंबर में। आगे बढ़ेंगे। नयनम का हो जाएगा नेधन अनम, कलाविव का हो जाएगा कलौधन इव, यानी बा वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर वृद्धा का आपको बताना है। आगे आप बढ़ेंगे। इसमें आपको समास विग्रह और समास नाम किसी एक का लिखना है। दोनों में आप कोई भी करेंगे तो आपको 1 नंबर आपका मिल जाएगा। ठीक है, यानी 2 नंबर मिलेगा किसी एक का समास विग्रह और समास नाम लिखने पर। फिर है आपका बैंक में खाता खोलने के लिए प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखना था। अपनी गली मोहल्ले नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना था। फिर ये 1 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन ये आपके केवल साहित्यिक हिंदी में ही आते हैं, आपके सामान्य हिंदी में नहीं आते हैं, जिनमें आपका धातु और प्रत्यय बताना है। इसमें आपको किसी एक में प्रत्यय बताना है। और यहाँ से क्या करना है, दिए गए जो आपके इसमें वाक्य दिए गए हैं इनमें आपको विभक्ति और वचन बताना है रेखांकित शब्दों का। इतने क्वेश्चन दिए गए थे। जितना मुझसे बन पड़ा मैंने कोशिश की, मैं जितना मुझे पता है मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर दूं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने इसमें 100 में से कितने नंबर स्कोर किए आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद।